के पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले आइए एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के को फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए, बाहर आइए सर, देख लीजिए आपके आते आते सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर हो गया है, निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर हो गया है। कौन सी मंदी, कहाँ की मंदी, किसकी मंदी, कुछ भी कर लो, मार्केट घटता नहीं है। हो क्या रहा है सर? काफी काफी सरप्राइजिंग है। आपको एक दो सेक्टर चल रहे हैं, आईटी और आईटीसी के पीछे मार्केट चल रहा है। दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग एट द इंडेक्स। बट आई थिंक छोटा मोटा मोटी आई थिंक जैसे ब्रॉडली हम देखें तो बजट अच्छा है, बजट खराब नहीं है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी राहत है। बट जो कैपिटल मार्केट में उन्होंने टच किया है, एफएनओ ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ आने वाला है। बट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो मुझे लगता है उनको टच नहीं करना चाहिए। वो एक थोड़ा इनकंसिस्टेंट स्टेप हो गया मेरे हिसाब से। So that will have some kind of impact in terms of policy making. Otherwise, और मार्केट शायद रिकवर हो रहा है बिकॉज ऑफ सम स्टॉक। बट मोटा मोटी एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की थोड़ी लिक्विडिटी विल स्टार्ट गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग एंड ऑल्सो टैक्सेशन एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा वरीड हूँ, बट लॉन्ग टर्म आप हम एक ही पेज पे हैं कि इंडिया में पैसा बनना है, बाकी कहीं बनना नहीं। नया पैसा लगाने के लिए ठीक है हल्के फुल्के करेक्शन में? आई विल जी जी जी। या I'll wait for putting more money in India right now। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। और अगर मुझे लगाना ही है, अगर मैंने डाला ही नहीं है, तो मैं शायद वो एसआईपी करके करूंगा, एसटीपी या एसआईपी रूप से करूंगा। बट नया पैसा यहाँ से लगाना मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 5 साल प्लस व्यू देख रहे हो तो ये मार्केट बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट मार्केट है, क्योंकि यही ग्रोथ है, यही जीडीपी है। बट थोड़ा शॉर्ट टर्म में क्या है जी, बहुत सारे इश्यूज है। एक तो क्लियरली अब महंगे भी हैं, दूसरा ग्रोथ भी थोड़ा नीचे आने वाला है, अर्निंग्स भी थोड़ी स्लो डाउन पे जा रही है, ग्लोबली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और ऊपर से एक और ये झटका है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस वाला माहौल रहेगा। बट लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी इज द बेस्ट अगर आप 3 या 5 साल का व्यू से देख रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के भी। आज से 5 साल का व्यू है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 5 दिन 5 हफ्ते के हिसाब से पैसा क्लाइम करना चाहते तो एसआईपी ज़्यादा बढ़िया है। प्रेफरेंसेस बदलेगी इस बाजार में अब आपके लिए खरीदने के लिए कि क्या खरीदना चाहेंगे आप? अनिल जी, आईटी भले चल रहा है, बट आईटी मैं थोड़ा अवॉइड ही करूंगा। एक वो बाउंस एक्सपेक्टेड था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अंडर ओनरशिप का जो बाउंस था वो एक बार आ चुका है। मुझे लगता है एग्री पे काफी काम हो रहा है। तो एग्री एक एरिया है जहाँ पे एग्री इनपुट्स देखें, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, एग्री लॉजिस्टिक्स देखें, वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे हिसाब से। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक ठाक ही है, थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, बट वो भी एक तरह से मीडियम टर्म के लिए अच्छा है। और प्राइवेट बैंक्स और सीमेंट मुझे लगता है अच्छा रहेगा। उसके अलावा मेटल, आईटी, ये थोड़े जो डिफेंस और कैपिटल गुड्स साइड के एरियाज है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है वैल्यूएशन में एक बार नीचे जा सकते हैं। तो वो आप यू कैन बाय ऑन डिक्लाइंस, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस। बट पॉजिटिव साइड पर प्राइवेट बैंक, सीमेंट और एग्री रिलेटेड थीम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो एसेट एलोकेशन में भी कोई बदलाव करेंगे कि भाई मुझे तो इक्विटी ही लेना है, कुछ भी हो, कितना भी सस्ता महंगा हो जाए, या अब गोल्ड, फिर आपका फिक्स इनकम और रियल एस्टेट पर भी कोई मौके हैं? मुझे लगता है गोल्ड भी अच्छा, एक तरह से अगर देखो तो 9.5% गोल्ड सस्ता हो जाएगा, सीधी बात है। दिस इज वेरी गुड एरिया। बट ऐसा लोकेशन नहीं, अपना लॉन्ग टर्म सब फिक्स ही होता है अनिल जी, के हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करके चलते हैं। बट एक है कि आपको इक्विटी में यहाँ से पैसा बनाना है, ऐसा मेरा मानना है, अगले 1 साल में विल नॉट बी वेरी इजी। अगर आप 10-12% अगर बना लेते हो ये साल में इक्विटी में ऑन इंडेक्स लेवल पे, तो भी बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक फिक्स इनकम भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर 8, 8.5, 9% आपको 2 साल के अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड पेपर मिल रहे हैं, तो दैट विल बी अ मच सेफर ऑप्शन। सो यू आर राइट, आई थिंक फिक्स इनकम विल कम बैक मेरे हिसाब से। पहली बार मैं आई थिंक 5-6 साल में पहली बार फिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा इक्विटी एंड फिक्स इनकम दोनों इक्वली अट्रैक्टिव हैं अभी यहाँ से। चलिए बढ़िया, तो दोनों में निवेश के मौके बन रहे हैं आपके लिए। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया थैंक और यू। आपने विस्तार से बातचीत की। बाजार में रिकवरी का मूड बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, हरे निशान में लौटते हुए निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 100, सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, गजब है। बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास इसको ट्रेड करते हुए दिखा। आइए